मन से परम पिता को प्यार करो, उसका गौरव उसकी स्तुति उसकी जय जयकार करो, उसका गौरव उसकी स्तुति उसकी जय जयकार करो, उसकी जय जयकार। यही करके यीशु ने मौत को है झुकाया, यही करके यीशु ने मौत को है झुकाया। मसीह ने प्रेम करके ये महीने है दिखाया, मसीह ने प्रेम करके ये महीने है दिखाया। सभी से प्रेम करना यीशु ने है बताया, सभी से प्रेम करना यीशु ने है बताया। तो आज का विषय है परमेश्वर का निमंत्रण, परमेश्वर का बुलावा, परमेश्वर का न्योता। परमेश्वर मानवों को क्या न्योता दिया है, क्या निमंत्रण दिया है, क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है, ये आज का मैसेज है। तो पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी के सारे मनुष्य अपने अपने धर्म, अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और अपने ही शास्त्रों के हिसाब से सृष्टि के अतीत और भविष्य दोनों का ब्यौरा रखते हैं। अपने शास्त्रों के अनुसार अपने अतीत और भविष्य सबका ब्यौरा रखते हैं, लेकिन उस सारे अतीत और ब्यौरा में कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं ये हमको नहीं मिलेगा। अनभिज्ञ है कि पिछले 2024 सालों से परमेश्वर, तारीफ है उसके लिए, परमेश्वर मानव को निमंत्रण या न्योता के लिए बुलावा दे रहा है। 2024 से हमको इन्विटेशन दे रहा है, हमको बुला रहा है। ये हमको शास्त्रों में नहीं मिलेगा, ये हमको वहीं पर जानेंगे। आज यहाँ पर विषय है क्यों बुला रहा है वो, कि 2024 साल पहले उसने, परमेश्वर ने मानवों के हित में एक भोज आयोजन किया है। एक अच्छा भोज 2024 साल पहले उसने मानवों के हित में एक भोज आयोजन किया है और उसके लिए वो निमंत्रण दे रहा है, स्वर्गीय भोज है। तो परमेश्वर के निमंत्रण को समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जानना पड़ेगा। क्या परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है वो जानना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के साथ संबंध को नहीं जानेंगे तो उसका इन्विटेशन, निमंत्रण, बुलावे को भी नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर के संबंध को जानने के लिए हमको थोड़ा सा इसमें झांकना पड़ेगा बाइबल में, क्योंकि ये बाइबल ऐसा पुस्तक है यहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य के पूरे रिश्ते की कहानी है। अंत तक, दुनिया जब तक खत्म होगा, शुरू से लेके परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या रिश्ता है, कैसे उनका गति होती है, सब कुछ उस बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बाइबल के अनुसार मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता को बिलोंग करता है। बाइबल कहती है कि मनुष्य को परमेश्वर का स्वरूप और समानता मिला है। ठीक है, ये उत्पत्ति का 2:7 में लिखा है कि मनुष्य के नथुनों में, एक मिट्टी के पुतले में, उसके नथुनों में परमेश्वर ने अपना अंश फूंक दिया। वो अंश क्या था, वो आत्मा था। तो उस आत्मा पाया, इस तरह से उसने स्वरूप पा लिया। स्वरूप उसका आत्मा है, तो इसलिए उसने क्या पाया, आत्मा पा लिया, स्वरूप पा लिया मनुष्य ने। परमेश्वर के फूंक, क्योंकि अंग उसका है, वो फूंक उसका मिट्टी का अंग नहीं है, वो परमेश्वर का अंग है। तो परमेश्वर का अंग है, वो आत्मा है। वो आत्मा हमने पा ली, मनुष्य ने पा लिया। अब दूसरा वर्ड क्या था, क्या चीज में बना है वो, स्वरूप और समानता। अब समानता को पाना पड़ेगा। स्वरूप तो मिल गया, आत्मा फूंक दिया। अब समानता के लिए उसे एक तत्व से जुड़ना पड़ेगा। वो तत्व है जीवन। ये जीवन नहीं जो हम जी रहे हैं, वो कभी न खत्म होने वाला जीवन। उससे जब जुड़ते हैं, उस तत्व से हम जुड़ेंगे, तब हमको समानता मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर में जीवन है, एटर्नल लाइफ है, अनंत सक्रिय है वो। तो वो उसका भाग हमको जब मिलेगा तो उसकी समानता हमको मिलेगा। उसको समानता के लिए उसने क्या किया, परमेश्वर ने आदम को एक ईडन जैसी पवित्र जगह पे रखा। एटा पवित्र स्थान राखी से, एक पवित्र स्थान रखा माने ताते की आसले जीवन का पेड़ था, जीवन का पेड़ था। वो जीवन का पेड़ वहां था, इसलिए उस पवित्र जगह पे रखा कि यहाँ पर उसको जीवन में मिलेगा। लेकिन उस आदम ने क्या किया, आदम पेड़ तक पहुंचने से पहले, जीवन का पेड़ को पहुंचने से पहले उसने परमेश्वर की अवज्ञा की, परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दिया। और क्या पाया उसने, मृत्यु पाई। तो जो मृत्यु पा लिया तो जीवन नहीं मिलेगा। मृत्यु और जीवन एक दूसरे के विपरीत है।
एकदम विपरीत है। जब उसने मृत्यु पाया, मृत्यु को जब धारण कर लिया, तो वहां से जीवन विलुप्त हो गया, जीवन को उड़ा दिया गया। ये हमारी, मैं क्यों बता रहा हूं, ये बार बार कहना पड़ता है कि एक आदमी को हम परमेश्वर का निमंत्रण या परमेश्वर के बारे में बताने से पहले मनुष्य की पूरी कुंडली को जानना पड़ेगा कि मनुष्य के साथ परमेश्वर कुंडली है क्या, और मनुष्य ने क्या खोया है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य ने क्या खोया? जीवन खोया, आत्मा तो मिला, और जीवन जब खोया तो आत्मा जो मिला वो भी घातक है, आगे बताऊंगा। तो तभी से धरती पर मृत्यु लोक आ गया, मृत्यु लोक बन गया। ऐसे पहले मृत्यु लोक नहीं था, ये मृत्यु लोक त्यज्ञापरा हुई से, और जीवन को परलोक में शिफ्ट कर दिया, जीवन वहां पर से उठा दिया और परलोक में ले गया, मरने के बाद, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं। ओके। और तभी से मनुष्य एक प्रयोजनीय बन गया, एक पर्पस आ गया मनुष्य के पास, एक परमेश्वर ने होमवर्क दे दिया, समझो एक काम दे दिया कि क्या, कि सभी मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति संसार में एक दायित्व है, एक असाइनमेंट लेके जीता है कि उसको एक दिन मरने के बाद परलोक पाना है। संसार में तो नहीं है जीवन, लेकिन उसको मरने के बाद परलोक में वो जीवन हमको मिलेगा। क्योंकि धरती पर की सक्रियता को भी जीवन कहते हैं, धरती पर भी सक्रियता है ना, उसको भी जीवन कहते हैं। तो इसलिए वो वास्तविक जीवन को हम अनंत जीवन कहेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में अनंत जीवन वर्ड आया। अनंत जीवन क्यों आएगा? इसको भी जीवन कहते हैं हम लोग, इसको जिंदगी को भी जीवन कहते हैं। ये जीवन नहीं, अनंत जीवन, उसको मोक्ष भी कहते हैं, उसको जन्नत भी कहते हैं। ठीक है, उसको पाना हमारा लक्ष्य है, अनंत जीवन को। तो लेकिन वो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कोई बताएगा? वो अनंत जीवन मिलेगा नहीं, ढूंढ रहे हैं लोग, पूरा ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलेगा नहीं उनको। क्यों नहीं मिलेगा? मेन मकसद क्या है कि परमेश्वर को जानते नहीं, और जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो परमेश्वर को जानते नहीं, उसके साथ संपर्क टूटा हुआ है, तो इसलिए हमको नहीं मिलेगा। और यही बात यीशु ने आकर कही कि पहले तुमको परमेश्वर को जानना पड़ेगा। यूहन्ना 17:3 पढ़ेंगे कोई? क्या लिखा है? यूहन्ना जॉन 17:3। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम लोग को सबसे बड़ा काम है, अनंत जीवन ढूंढ रहे हो ना, अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन अनंत जीवन को जानने से परमेश्वर को जान लो, पहले उसको अच्छी तरह जान लो। अच्छा, परमेश्वर को तुम अच्छी तरह नहीं जान सकते हो, संपर्क टूटा हुआ है। तो बोला कि उसने जिसको भेजा है, यानी परमेश्वर ने किसको भेजा है? यीशु को भेजा है। तो यीशु को भेजा है, उसको जान लो। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। मैंने उसको जान लो, यीशु की स्टडी कर लो, तो तुमको परमेश्वर भी नजर आएगा। ये तुम जान लोगे तब तुमको अनंत जीवन भी मिलेगा। तो अनंत जीवन का उसने सार बताया, और ये भी कहा कि उसे जानो। ओके, यहाँ पर क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से जीवन पाने का एक दावत है, एक निमंत्रण है, तो इस इन्विटेशन है। तो पहले हम लोग यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह के जो बारे में जानते हैं, पहले लोग गलत जानते हैं। यीशु मसीह को जानने की प्रक्रिया में आत्मा मानो बया को जाने, फालतू ना जाने। तो हम लोग दुनिया को भ्रम को दूर करना चाहते हैं इस गाने के द्वारा।